तुम सच कह रहे हो चिराग? लेकिन अनिका बहुत परेशान नजर आ रही थी। लेकिन क्या? चिराग ने पूछा। उसकी आवाज बहुत कंफर्टिंग थी। अनिका, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। There is only love that we passed up. क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखा मुझे छोड़कर जाने के ख्याल से? अनिका ने लंबी सांस ली और अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं चिराग, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एक बार तुम्हें खो देने के ख्याल से ही मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरी लड़की के करीब जाओ। तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे बनकर रह सकते हो। ये सुनते ही चिराग ने अनिका को किस कर दिया। अनिका ने अपने हाथ चिराग के गले पे रख दिए। वहीं चिराग के सीने पर सर टिकाकर उसे कसकर हक किए हुए थी। वो दोनों एक दूसरे को किस ही कर रहे थे कि चिराग ने अनिका से पूछा, अगली बार जब तुम मुझे छोड़कर जाने का फैसला करो तो क्या तुम थोड़ी ज्यादा सेंसिबल बन सकती हो? ऐसे किसी भी राह चलती टैक्सी में बैठ जाना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि अगर मैं 1 सेकंड भी लेट आता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? चिराग ने इस बुरे ख्याल के बारे में सोचते ही अपनी आंखें बंद कर ली और अनिका को किस करते हुए बोला, 3 साल पहले मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं था, इसलिए मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हारे पास्ट को एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो अनिका। कोई दूसरा आदमी तुम्हें कैसे टच कर सकता है? हम पिछले 6 महीने से शादीशुदा हैं। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जिस पल तुम डर कर कांपने लगती हो जब मैं तुम्हें किस करता हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं होती अपनी ताकत तुम पर यूज करने की। हमेशा तुम इतनी शर्मीली रहती हो और मैं भी उसी तरह तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ। आज जब मैं विला में तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो हर बीतता हुआ मिनट मेरे लिए टॉर्चर जैसा था। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो गया हो। मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी वाइफ को खो ना दूं। अनिका, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? चिराग ने अपना पूरा दिल निकालकर अनिका के सामने रख दिया। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच कभी ऐसा हो। प्लीज मुझे माफ कर दो चिराग। इसके बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अनिका ने चिराग के गाल पर हाथ रखते हुए उसे किस किया। क्योंकि अनिका जल्दी में थी और उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए अनिका के दांत चिराग के होठों पर लगने लगे। आउच! चिराग ने मुस्कुराते हुए थोड़ा चिल्लाकर कहा, हाउ कैन यू बी सो डम्ब? हमें इतना समय हो गया है एक साथ रहते रहते और तुम ठीक से किस करना नहीं सीखी। अनिका चिराग के इस कमेंट से बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड महसूस करने लगी और उसने अपने हाथ से चिराग के सीने पर पंच मारा। चिराग ने अनिका के हाथ को पकड़ा और एक हल्की सी हरकत के साथ उसे बेड पर वापस लेटा दिया और उसने उसके हाथ की मुट्ठी खोलते हुए अपने हाथ को अनिका के हाथ में उलझा दिया। वाइफी, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस कैसे करते हैं। चिराग ने अनिका के गाल पर किस करते हुए कहा। अनिका को लगा मानो वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। चिराग को ना कह पाना उसके लिए नामुमकिन जैसा था। उसने चिराग के हाथ को थाम लिया और उसके किस का जवाब देने लगी। वो उसके प्यार में खो गई थी। अपनी आधी खुली आंखों के साथ अनिका ने चिराग के चेहरे को पकड़ा और उसके गाल पर किस करने लगी। फिर उसने चिराग की जॉ लाइन पर किस किया। ये उसकी फेवरेट थी। अनिका के गाल पूरी तरह गुलाबी हो गए थे और जैसा कि चिराग ने उसे सिखाया था वो उसी तरह धीरे धीरे चिराग को किस करने लगी। चिराग ने भी अनिका के बालों को सहलाते हुए उसे किस किया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सांसें एक साथ जुड़ चुकी थी। अनिका, तुम अपना वादा तो नहीं भूली ना? तुमने जो मुझसे कहा था, चिराग ने पूछा। ओके। अनिका ने अपना सर हाँ में हिलाया क्योंकि वो अपना वादा नहीं भूली थी। अगर चिराग उसे चाहता था तो वो चिराग की होने के लिए तैयार थी।
वो दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे कि तभी थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर किसी ने नॉक किया। शमा आंटी की नॉक ने उस दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। शमा आंटी ने फिक्र भरी आवाज में कहा, सर, मैडम, दोपहर हो चुकी है। आप दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप लोगों को भूख लगी होगी, है ना? चिराग ने अनिका को छोड़ दिया और अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए कहा, शमा आंटी, प्लीज आप खाना रूम में ही ले आइए। अनिका अब तक घबरा चुकी थी। अभी अभी शमा आंटी की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने जल्दी से चिराग को अपने आप से दूर कर दिया और अपने आप को ठीक करने लगी। चिराग ने अनिका के चेहरे को सहलाते हुए कहा, वो आज काफी अच्छे मूड में था। तुम अभी भी शर्मा रही हो। शमा आंटी हमसे काफी बड़ी है। हम अभी जो कुछ भी कर रहे थे उन्हें उसका अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी होगी। तुम जाओ यहाँ से। अनिका ने चिराग की ओर पिल्लो फेंकते हुए कहा। चिराग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनिका को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने जल्दी से कहा, हिलो मत। तुम्हें भूख नहीं लगी है? मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा आज। नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। शमा आंटी आ जाएंगी। छोड़ो मुझे चिराग, अनिका ने कहा। अनिका ने चिराग की पकड़ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग की ताकत उससे कई ज्यादा थी। जब वो पूरी तरह इरिटेट हो गई तो उसने चिराग को कहते हुए सुना, ज्यादा ड्रामा मत करो, शमा आंटी आ रही है। अनिका ये सुनते ही जोरों से चिल्लाई और अपना चिराग के सीने में सर छुपा लिया। अनिका को ये शर्माते हुए देख चिराग खुशी से हंसने लगा। अनिका चिराग को मारना चाहती थी, लेकिन उसी समय उसके रूम का दरवाजा खुला और शमा आंटी अंदर आ गई। चिराग और अनिका को एक दूसरे की बाहों में देख वो मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि अनिका बहुत शर्मा रही थी और इसीलिए उसे और ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस ना हो, इसलिए शमा आंटी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खाना रखकर वहां से चली गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनते ही अनिका ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। अब जो कि उनके कमरे में कोई और नहीं था, इसलिए अनिका फ्री होकर चिराग को गले लगाए उसके हैंडसम चेहरे को निहारने लगी। ये सब कुछ किसी सपने जैसा था। चिराग ने पुलाव की प्लेट उठाई और डरते हुए कि कहीं अनिका का मुंह ना जल जाए, इसलिए वो हर निवाले को फूंक मारने लगा। लो चलो खाओ, उसने कहा। मैं खुद खा सकती हूँ, अनिका ने कहा। ये पुलाव बहुत गर्म है, कहीं तुम्हारा हाथ जल गया या मुंह जल गया तो? चिराग ने अनिका को साफ साफ मना कर दिया। तो क्या फिर गरम प्लेट पकड़ने से चिराग का हाथ नहीं जलेगा? अनिका ने चिराग के हाथ की ओर देखा। उसके मसल्स वेल बिल्ट थे। उसके हाथ के नाखून अच्छी तरह ट्रिम किए हुए थे और थोड़े रूखे भी। शायद उसे बहुत ज्यादा पेन पकड़ने की आदत हो गई थी। अनिका बेवजह ही ब्लश करने लगी। ये हाथ से सिर्फ वही खाना खा सकती थी। अनिका ने चिराग को और मना नहीं किया। चिराग के हाथ पर फोकस करते हुए उसने उसके हाथ से एक निवाला खा लिया। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। चिराग, तुमने कुछ खाया? तुम भी खाओ, ट्राई करके देखो। वैसे भी ये पूरी प्लेट में अकेले नहीं खत्म कर सकती, हम साथ मिलकर खाना खाते हैं, ओके? चिराग ने अनिका के होठों को हिलते हुए देखा और उसे अपने अंदर बेचैनी महसूस होने लगी और उसने भी अनिका के हाथ से पुलाव का एक निवाला खा लिया। इसका टेस्ट अच्छा है ना? अनिका ने पूछा। नॉट बैड, चिराग ने कहा। उन दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। ये उन दोनों की जिंदगी का सबसे सिंपल लेकिन खुशी भरा लम्हा था और ये खुशी उन दोनों की आंखों में साफ झलक रही थी। हालांकि क्या हुआ? चिराग ने नोटिस किया कि अनिका काफी खोई खोई सी नजर आ रही थी। उसने अनिका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसने पूछा कि आखिर क्या बात है। अनिका ने चिराग के बात का जवाब देते हुए कहा, चिराग, तुम मेरे साथ इतनी अच्छे से पेश आते हो, लेकिन सच बहुत कड़वा है। मेरी वजह से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कंपनी, यहाँ तक कि 3 साल पहले शिवानी की मॉम, मेरे साथ जो हुआ, सारी बातों की वजह से तुम्हें बहुत हर्ट किया है मैंने।
चिराग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल उभर आई। उसने मुस्कुराते हुए अनीका से कहा, अनीका, मैंने तुमसे क्या कहा? मुझे इस मामले को निपटाने दो। कल से तुम अपनी लाइफ पहले की तरह नॉर्मली जी पाओगी। चिराग, तुम क्या करने की सोच रहे हो? अनीका ने बेचैन होते हुए पूछा। तुम्हें कल सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूं ना। शायद मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस दुनिया में भेजा गया था। चिराग ने मजाक करते हुए कहा। चिराग, मैं तुमसे 8 साल छोटी हूँ। मुझे लगता है कि पास्ट में मुझे जितनी भी मुश्किलों से गुजरना पड़ा वो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए था, ताकि मैं तुम्हें पा सकूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, अनीका ने कहा। चिराग ने अनीका की झील सी सुंदर आंखों की ओर देखा और अपनी नजरें झुकाकर उसे किस करते हुए कहा, अनीका, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां ही पसंद है, जिद्दी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली। इसलिए प्लीज मुझे निराश मत करना। ये अफवाहें डरावनी नहीं होती हैं। डर तब लगता है जब हम खुद पर गिव अप कर देते हैं। अनीका ने चिराग के गाल पर किस किया और प्यार से कहा, चिराग, मुझे सब कुछ समझ आ गया है और मैं अब अपनी सारी मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कभी खुद पर गिव अप नहीं करूंगी। अनीका, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिराग कपूर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चिराग ने अनीका को डीपली किस करते हुए कहा। उसने सिर्फ 1 सेकंड के लिए अनीका को किस किया था कि अनीका उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर गई। अनीका, अनीका, क्या हुआ? चिराग ने अनीका के गालों को सहलाते हुए उसे हाथ लगाकर पूछा। उसका बदन आग के जैसा गर्म था और उसे तेज बुखार था। शमा आंटी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, चिराग ने चीखते हुए कहा। अनीका दोपहर से लेकर रात तक सोई रही। पिछली रात वो हाउस बार में ठंडी जमीन पर सो गई थी और बारिश की वजह से उसे फ्लू हो गया था। स्ट्रेस और एग्जॉशन की वजह से उसे तेज बुखार आ गया था। दोपहर में डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और इंजेक्शन दिया। पूरी रात वो इतने दर्द में थी, ऊपर से ये तेज बुखार। अनीका नींद में ही थी जब उसने किसी को गीले टॉवल से उसकी बॉडी को साफ करते हुए महसूस किया। उसने पाया कि उसके कपड़े भी बदल दिए गए थे और वो पसीने से भीग चुकी थी। अब अनीका अपने होश में आई तो उसे अपने गले में बहुत परेशानी हो रही थी। ऊपर चमक रही लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे किसी ने कसकर अपनी बाहों में पकड़े रखा था। अनीका, तुम उठ गई। तब अनीका की नजर में चिराग का हैंडसम चेहरा आया। चिराग बहुत नर्वस और केयरिंग नजर आ रहा था। पानी, अनीका ने कमजोरी के साथ कहा। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। चिराग ने बेड की साइड में रखी टेबल पर रखा ग्लास लिया और अपने एक हाथ से अनीका को उठने में मदद करते हुए उसे पानी पिलाया।